हेलो, मेरा नाम नाज़िया है और आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ वो है सटायर। व्यंग करना, सरकाज़म, कटाक्ष। ये सब आजकल बहुत जो मैं देख रही हूँ बहुत कॉमन हो चुका है। लोग बहुत आराम से कर लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसके सामने क्या क्या कौन से माहौल में बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी हो गई है और लोग उसको बहुत फैशन सेंस में ले करके शुरू कर दिए हैं कि सरकाज़म को बोलना या सटायर होना, सटायरिकल होना या बहुत व्यंग, इन हिंदी व्यंग करना किसी के ऊपर, किसी का मजाक उड़ा देना बहुत आसान हो गया है। और बहुत लोग उसको फैशन के सेंस में लेने लग गए हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला किस तरीके का फील कर रहा है, कितना हर्ट फील कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। देखिए, एक माहौल हो, एक तरीका हो, थोड़ा बहुत हो, समझ में आता है। बट हर लाइन पर अगर आप ये चीज़ें करने लग जाएं, एक हैबिट हो जाए, तो एक बात आपको मैं बहुत कायदे से बता देती हूँ, ये एक तरीके का बुलिंग है जो आप लोग करते हैं। जो लोग करते हैं वो बुलिंग है और लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो एक्चुअल में बुली कर रहे हैं किसी सामने वाले को, और वो बस थोड़े मोमेंट में खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ओ, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने तो किसी को बहुत ही रेडिक्यूल कर दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया, बहुत नॉर्मल लेकर के चले जाते हैं। और ये हैबिट में अक्सर इस तरीके का होता है। बट एट द सेम टाइम उनको ये समझ में आता है कि किसके सामने करना चाहिए और किसके सामने नहीं करना चाहिए। क्या जो लोग सरकाज़म बहुत नॉर्मलाइज, जिसको कहते हैं मैं तो सरकाज़म, आप मेरे साथ अगर आपको रहना है तो आप सरकाज़म को लेकर के चलिए, मैं तो सरकास्टिक हूँ, मैं तो हर जगह सरकाज़म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये सरकाज़म अपने बॉस के साथ कर सकते हैं? अगर आप बॉस के साथ नहीं कर सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं, तो ज़रा आप जब दूसरे लोगों को बोलते हैं तो ज़रा सोच समझ के बोला करिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट यूजुअली आप अपना दिमाग यूज़ करिए और उसके बाद करके देखिए कि कैसा लगता है। अगर वही चीज़ आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है? तो और एट द सेम टाइम ये याद रखिएगा, जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप सरकाज़म कर रहे हैं या सटायर हो रहे हैं किसी के लिए, सटायर आप पास कर रहे हैं किसी के लिए, तो एक बात बहुत ध्यान से दिमाग में डाल दीजिएगा कि आप एक तरीके का कर्म कर रहे हैं, ठीक है? और उसका रिटर्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त आपको ज़रूर मिलेगा। ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनइंटेंशनली सरकाज़म करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि सरकाज़म वो कर भी रहे हैं, ठीक है? तो जो इंटेंशनली सरकाज़म करते हैं और जो लोग बहुत कूल इसको समझते हैं, तो वो कूल नहीं है ये चीज़, ठीक है? आप बहुत ही घटिया तरीके का काम कर रहे हैं और किसी को रेडिक्यूल करना, किसी को हर्ट करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। आप एक कर्म करके काम करके, किसी को हर्ट करके आप किसी को बहुत बुरा कर रहे हैं, तो आप सोचिए उस पर्सन की जो जिसको आपने मजाक उड़ाया है, व्यंग किया है और उसको बहुत बुरा फील कराया है, उसका नतीजा आपको कहाँ भुगतना पड़ेगा, आपको खुद नहीं। और आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे, अरे मैंने तो अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब मैंने अपनी लाइफ में मैंने गलत काम नहीं किया, मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? तो आप ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया होगा, और इंटेंशनली अगर आपने ये चीज़ की है तो 100% आपको इसका रिटर्न मिलेगा। इसका आप कभी भी किसी भी वक्त खामियाजा भुगत लेंगे। तो इसको बहुत इजी में मत लीजिए। ये बुलिंग का एक और टाइप होता है कि आप किसी इंसान को बुली कर रहे हैं, और ये घटिया इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वाकई में स्तर इतना गिर चुका है आजकल के लोगों का कि उनको दूसरे को मतलब जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जिसको आप बहुत, या फ्रेंड्स में भी आप कुछ लोगों को कॉर्नर करके बुली करने का ये एक तरीका सा बन चुका है। आप अपने कलीग्स में भी देख लीजिए, कलीग्स में आपस में जो अपने अपने सेम लेवल के जो कलीग्स होते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें हो चुकी हैं।
तो माइंडफुल रहिए, क्योंकि इस चीज़ का खामियाजा कहीं ना कहीं आपको निकलेगा, और इतना बड़ा निकलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको अगर परेशानी आ रही है तो ज़रा सा अपने अंदर झांकिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं, ठीक है। और ये घटियापन मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं और किस तरीके की चीज़ बोल रहे हैं। एक आपका तरीका, एक स्टैंडर्ड होता है, एक अपना क्लास होता है कि आप किस तरीके का बात कर रहे हैं। किसी को हर्ट करने के चक्कर में आप ये मत, मतलब आप सटायर पास करने में या सरकाज़म पास करने में ये मत समझिए कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे तो पूरी लिबर्टी मिली हुई है, मैं कोई भी चीज़ कह सकता हूँ, हर लाइन पे मैं बोल सकता हूँ। नो, इट इज़ नॉट कूल एट ऑल। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट। और मैं इस चीज़ को इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत कॉमनली हर सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं देख चुकी हूँ कि ये इसको बहुत नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब आप किस तरीके का व्यवहार लेकर के आप घूम रहे हैं, कौन सा बिहेवियर आप लेकर के घूम रहे हैं आसपास में, आप अपने लोगों को देखिए कि आप और इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं सोचिए कि हाँ मैं तो भाई, मैं अगर सरकाज़म कर रहा हूँ तो मुझे लोग फिरंगी समझ लेंगे या मुझे ये समझ लेंगे, बहुत कूल समझ लेंगे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हुआ हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी समझ, आपका विजडम, आपका बिहेवियर, आपका बैकग्राउंड, हर चीज़ जज कर ली जाती है उस एक सटायर से, एक सरकाज़म से। और इसको हल्के में मत लीजिए, उसको लाइट मत लीजिए, इसको बहुत ये मत समझिए कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कुछ भी बोल दो, कोई भी कह दो, कहीं पे भी किसी को भी मुंह खोल के कुछ भी कह सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आपका एक व्यंग, एक सरकाज़म किसी को कितना डिप्रेस कर सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि आप उस सामने वाले पर्सन का मेंटल लेवल नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके की आपको बात को ले रहा है, क्या लाइटली ले रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है आपके सरकाज़म को या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, सोचिए क्या बोल रहे हैं, लुक बिफोर यू स्पीक समथिंग टू समवन। एंड इसको आप उसके सामने वाले के मेंटल कंडीशन को नहीं जानते हैं कि क्या मेंटल कंडीशन है और वो किस सिचुएशन से वो पर्सन निकल रहा है या निकल रही है। ये सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं, मैं इन जनरल बता रही हूँ। आजकल ये बहुत ही ख़राब माहौल बन चुका है, इसको बहुत नॉर्मलाइज मत करिए, ठीक है। ये बुलिंग का इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बुलिंग थिंग, यू नो। ये बुलिंग करने का एक बहुत शुरुआती फेज है कि आप किस तरीके का कैसे बुलिंग कर रहे हैं किसी को। तो इसको मतलब इतना उसको हल्के में मत लीजिए। एंड दैट्स ऑल। मैं इसी चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। कुछ हो सकता है वर्ड्स मैंने बहुत ही हार्श यूज़ किए हों, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट मुझे इस चीज़ को बहुत ही अपफ्रंट चीज़ों को पहुँचानी थी। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच।